प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में रंग बिरंगे परिंदे दरख्तों पर चहचहाते रहते। ये सब परिंदे बहुत दोस्ताना माहौल में रहते थे। तोते, चिड़ियाँ सब बहुत दोस्ती के साथ रहते। उसी जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा भी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे के हमसाए भी थे और अच्छे दोस्त भी थे। वो सामने सामने के दरख्तों पर रहते थे। वो सारा दिन दाना दुनका चुगते, उड़ते रहते और शाम को अपने घोंसलों में वापस आ जाते। एक दिन चिड़िया अपना घर बनाने लगी तो उसने बहुत खूबसूरत लोहे का घर बनाया। कौवे ने भी देखा देखी अपना घर बनाया और उसने चिड़िया से भी खूबसूरत मिट्टी का घर बनाया। और वो चिड़िया से कहने लगा कि देखो, मेरा घर तो तुम्हारे घर से कहीं खूबसूरत है। लेकिन ऐसा हुआ कि बारिश आ गई और बारिश की वजह से कौवे का घर, क्योंकि वो मिट्टी का था, वो बिल्कुल पिघल गया और कतरा कतरा मिट्टी बहते बहते वो बिल्कुल ढेर बन गया। अब कौवा तो बारिश में भीग चुका था। कौवे ने कहा, चिड़िया, क्या मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊं? चिड़िया बहुत अच्छी थी, उसने कहा, हाँ, तुम मेरे घर पे आ जाओ। लेकिन कौवा उसके घर पे कब्जा जमा के बैठ गया। उसने कहा कि ये घर तो मैं लूँगा, मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगा। चिड़िया बहुत परेशान हुई। उसने उससे बहुत कहा कि देखो, ये घर तो मेरा है। उसने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं तो इस घर से नहीं निकलूँगा, मैं तो इसी घर में रहूँगा। चिड़िया बाज़ के पास गई, उससे कहा कि देखो, तुम मेरी मदद करो और कौवे को समझाओ कि वो मेरा घर छोड़ दे। नहीं मानता तो तुम उसको सर में मारो, वो तुमसे डर जाएगा और मेरा घर मुझे दे देगा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं जाऊँगा। कौवे ने आखिर मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उससे कहूँ कि मैं तुम्हें मारूँगा या मैं उसको मारूँ? तो मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। अब चिड़िया बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। चिड़िया बेचारी सांप के पास गई। सांप से कहा कि देखो, बाज तो तुमसे डरता है, तुम उससे कहो कि वो कौवे को डराए। अगर वो नहीं डराता तो तुम उसको काट लो, तुम्हारे काटने से वो डर जाएगा। उसने कहा, बिल्कुल नहीं, बाज ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसको काटूं या मैं उसको डराऊं? मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा उसके पास। अब चिड़िया बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। अब चिड़िया बेचारी किसान के पास गई और किसान से कहा कि सांप तो तुम्हारी फसलों में रहता है ना, तुम उसको मार दो। अगर मारते नहीं तो कम से कम उसको इतना तो डरा दो कि वो बाज के पास जाए और उससे कहे। किसान ने कहा, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? सांप ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे कोई नुकसान पहुँचाऊँ? चिड़िया तो अब और परेशान हो गई। अब चिड़िया बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। अब चिड़िया को एक तदबीर सूझी और वो किसान की माँ के पास गई और उससे कहा कि देखो, आप किसान को समझाओ कि वो उससे कहे, सांप से कहे कि वो बाज को कहे और बाज कौवे से कहेगा तो मेरा घर खाली हो जाएगा। वो बूढ़ी औरत बहुत नेक दिल औरत थी। वो समझ गई कि चिड़िया वाकई परेशान है और उसने उससे कहा कि तुम परेशान ना हो, अभी किसान घर आता है तो मैं उससे कहूँगी और किसान जाके यकीनन सांप से कहेगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। जब शाम में किसान खुशी खुशी अपनी माँ के लिए फल वगैरह लेके घर आया तो माँ थोड़ा गुस्से में थी और नाराज़ थी। किसान ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप परेशान हैं? तो उसने कहा कि देखो, इस नन्ही चिड़िया की तुमने बिल्कुल मदद नहीं की। जब कौवे ने उसके घर पे कब्जा कर लिया है तो तुम्हें चाहिए कि तुम किसी तरह से उसकी मदद करो। किसान समझ गया। उसने अपनी माँ का कहा कभी नहीं टाला था। उसने फ़ौरन कहा कि ठीक है, मैं सांप को मार देता हूँ अगर वो चिड़िया का काम नहीं करता। वो सांप के पास गया तो सांप डर गया। सांप ने कहा, अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैं जाता हूँ और बाज को मार देता हूँ, अगर बाज तुम्हारा काम नहीं करेगा तो। वो बाज के पास गया और उससे कहा। बाज भी डर गया। बाज ने भी फ़ौरन कहा, अच्छा, तुम मुझे मत काटो, मैं कौवे के पास आता हूँ और मैं उसके सर में मारता हूँ, कैसे वो घर खाली नहीं करेगा। अब बाज, किसान, चिड़िया और सांप सारे कौवे के पास चले गए और बाज उड़ के सीधा उसके सर पे बैठ गया। बच्चों, अब तो कौवा बहुत डर गया। उसने कहा, अच्छा, तुम मुझे मत मारो, मैं अभी घर खाली कर देता हूँ। और इस तरह से कौवे ने फ़ौरन चिड़िया का घर उसके हवाले कर दिया
اور خود کوا ہوا میں اڑنے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا کہ ننھی چڑیا مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا تھا کہ جس کی چیز ہو ہمیشہ اسی کے پاس رہنی چاہیے، زبردستی چھین لینے سے یا قبضہ کرنے سے ہم کسی بھی چیز کو اپنا نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے بچوں کسان، باز اور سانپ نے مل کر چڑیا کو اس کا گھر دلوا دیا۔ تو اس کہانی میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، وہ یہ کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی چیز پر زبردستی قبضہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کسی کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اجازت کے بغیر نہیں لینی چاہیے، ورنہ اس کا دل تو دکھے گا، ہمیں بھی گناہ ہوگا۔